नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं यहाँ पर तकरीबन रोज़ ही आता हूँ और पूरे रास्ते भर और इससे भी ऊपर खेतों में कई दफ़े गया हूँ। और मैं ढूंढता था जिस चीज़ को, इधर उधर ढूंढने में लगा रहता था। जो चीज़ ही क्या, वो चमत्कारिक औषधि जिसको कि कहते हैं कि जिस उसके इस्तेमाल से आदमी अपनी आयु को भी रोक सकता है। मतलब आगे जो जल्दी जल्दी बढ़ती है आयु, उसको भी रोक देती है ये औषधि। शहरों में तो इसकी खेती होती है, लेकिन हमारे पहाड़ में ये नेचुरल अपने आप ही जमती उगती है। और मैं इसे काफ़ी समय से ढूंढ रहा था और इसी रास्ते से मैं लगभग यहाँ अपने खेत में आता हूँ। तो आज मुझे इसके दर्शन हुए। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये वो चीज़ है। ये ये तो जो इसके बारे में जानते होंगे वो तो पहचान ही गए होंगे। जिन भाइयों को नहीं पता, मैं उन्हें बताता हूँ। ये है शतावरी। शतावरी शतमूली और सहस्त्र मूल भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो इसका मूल ही होता है वो औषधीय गुणों से भरमार है। इसे वात और पित्त रोग नाशक भी कहते हैं। ये अर्थराइट के रोगों में भी इसकी जड़ें काम आती है। कफ वालों को, जिनका कफ होता है, वो थोड़ा इसका सेवन कम करें। और ये आजकल इसका चलन डेयरी फार्म में भी काफ़ी है। तो प्लेन्सों में तो इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके मेरा मानना है कि उसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म में काफ़ी फ़र्क होगा। ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात, ये जो पहाड़ों की संजीवनी है। तो आज मैं इसके मूल निकालने की कोशिश करूँगा और आपको अपडेट करूँगा वीडियो में कि कितनी शतावरी मैं आज निकाली। तो दोस्तों ये एक पेड़ जो यहाँ पे था, उसकी जड़ें हैं, ये कंद है। यही मेन आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें से भी आधी नहीं निकल पाई, वो अंदर पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। तो मैंने उसे छोड़ दिया ताकि उससे नए पौधे जनरेट हो सकें। और अब चलते हैं हम ये दूसरे
पौधे पे देखते हैं। चार जगह खोदने के बाद 3 जगह ये हो गई और चौथी जगह यहाँ पर। बहुत मुश्किल है और ये इतना ही निकाल पाया मैं। तो अब चलते हैं घर और इसको धोएंगे, इसके छिक्कल निकाल करके सुखाने रखेंगे। तो गाइस, अगर औषधियों में कोई सर्वोत्तम औषधि में गिनी जाती है तो वह है सतावर। ये सतावर का जो ऊपर के पेड़ हैं, जड़ें मैंने काफ़ी छोड़ रखी हैं यहाँ पर और पेड़ भी हैं, तो दोबारा से फिर तैयार हो जाएंगे। तो अब चलता हूँ मैं घर और मिलते हैं घर में। तो गाइस, घर में पहुँचने के बाद मैंने खाना पीना खाया और उसके बाद ये धो दिए मैंने। अब इनका बाहर का रेसा निकाला जाएगा। ये छिक्कल, और उसके बाद इसे सुखाने के लिए रख देंगे। इस प्रकार से ही रेसा निकल जाएगा। और उसको सुखा करके उसके बाद चाहे तो कूट के खा सकते हैं। इसको कूट के मतलब बारीक पीस करके पाउडर। और इसका सबसे बढ़िया तरीका सेवन करने का, 1 चम्मच दूध, गर्म दूध में मिला करके ले, तो वो सभी रोगों के लिए काम करेगा। वैसे तो इनके कई तरीके होते हैं कि इसको इसके साथ कुछ और भी मिला करके खाएं, तो उससे इतना जानकारी तो हमें भी नहीं है। लेकिन आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो ये जैसे शारीरिक कमजोरी हो गया, इसके लिए भी अच्छा है। पेट के लिए, पेट में जैसे दर्द है, माइग्रेन है, वो सर में दर्द है, गर्म रहता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। पेट में दर्द और जो मल पतला आता है किसी को, तो उसको बांधने का भी काम करता है ये। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसकी आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है। और दूध वाली गायों को तो 25 ग्राम अगर देते हैं तो उसमें तकरीबन दूध कम से कम 20% से लेकर 25% तो कम से कम बढ़ जाता है दूध। उससे ज़्यादा ही बढ़ता है, लेकिन अगर किसी का कम भी बढ़ा है तो इतना तो बढ़ता ही है इससे। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में। मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर करी। और अभी थोड़ा हाथ भी ठंडे हो गए इसको धोने में, तो आप थोड़ा हाथ गर्म करके तब इसको छील करके और साफ उसमें अलग उसमें रखता हूँ। शतावरी, सहस्त्रमूल,
ये इनके छिलके निकाल करके अब ये सुखाने के लिए रख दिए हैं, और ऐसे ही इनके छिलके निकाल करके अब ये सुखाए जाएंगे। सहस्त्रमूल इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें इसकी जड़ें जो होती हैं 100 से ज़्यादा जड़ें इसमें आती हैं ऐसे नीचे के लिए। और ये कल धो करके मैंने थोड़ा सुखाने के लिए रख दी थी। अब इसकी ये जड़ें छिलके निकाल रहा हूँ, और उसके बाद ये सुखाई जाएगी। और ये शतावरी, औषधीय शतावरी हिमालयन की जो नेचुरल है, ये कई बीमारियों की औषधि है। तो दोस्तों अभी 1-1.5 घंटे में इतना ही हो पाया है, और कबाड़ा देख लो इतना हो चुका है। और ये इधर तो अभी करता हूँ मैं इसको बंद, और कल करेंगे दोबारा इसी काम को दोबारा शुरू। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।